आज की कहानी है बेटी के लिए व्रत क्यों नहीं। मीना नवरात्रि में पूरे 9 दिन के व्रत रख रही हो? शारदा जी ने फ़ोन पर अपनी छोटी बहू से पूछा। जी मम्मी जी, मीना बोली। देवी माता का व्रत पूजा करना चाहिए, कन्या पूजन भी कर लेना अष्टमी को। शारदा जी ने मीना को कहा, यह आपने अच्छी बात सोची मम्मी जी, मैं ज़रूर कन्या पूजन करूँगी। मीना ने खुश होकर कहा। शारदा जी आजकल अपनी बड़ी बहू सविता के घर गई हुई थी। उन्होंने वहीं से फ़ोन करके मीना को बताया। मीना की शादी हुए 2 साल हो गए हैं। उसकी 8 महीने की बेटी है जिसका नाम मुस्कान है। मीरा अगले दिन बाजार जाकर कन्याओं के लिए लंच बॉक्स और हेयर बैंड ले आई और पूजन के लिए सारी सामग्री भी ले आई। अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर मीना ने दुर्गा माता का भोग बनाया। हलवा, खीर, पूरी, काले चने और आलू टमाटर। मीना ने आदरपूर्वक कन्याओं के पैर धुलाकर भोजन कराया, उपहार दिए तो बच्चियां बहुत खुश हुईं। दशहरा के बाद शारदा जी आ गईं। आते ही उन्होंने घर की बागडोर फिर से अपने हाथ में ले ली। मीना को उन्होंने बड़ी बहू सविता के किस्से सुनाए। अधिकतर बातों से यह छलकता कि सविता कैसे अच्छी तरह से अपने घर को मेंटेन करती है। मीना का घर फैला रहता है, सविता खुद भी घर में तैयार होकर रहती है। मीना के तो न ढंग के कपड़े रहते और न चेहरा मोहरा। मीना शारदा जी की बात का बिल्कुल भी बुरा ना मानकर सोचा करती थी कि सविता भाभी के बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें घर संभालने का समय मिल जाता है और स्वयं को भी तैयार रख पाती हैं। मीना का तो समय ही कम पड़ जाता है। मुस्कान का काम, सोना, जागना, नहलाना, घर के कामों के बाद मीना को रात में ही आराम मिलता है, वो भी जब मुस्कान रात को सो जाए, नहीं तो रात को भी चैन नहीं। मीना शारदा जी को अपनी माँ समान समझती है और पलटकर कभी जवाब नहीं देती। मीना सोचती कि जब मुस्कान बड़ी हो जाएगी तब जाकर वह भी अपने लिए समय निकाल पाएगी। दशहरे के बाद करवा चौथ आया। दोनों सास बहू ने मिलकर करवा चौथ का व्रत संपन्न किया और करवा चौथ के 4 दिन के बाद अहोई अष्टमी होती है। उस दिन के लिए मीना इस बार बहुत उत्साहित थी। मीना अहोई अष्टमी के एक दिन पहले शारदा जी से कहती है, मम्मी जी कल सुबह के लिए सरगी के लिए मीठी सेवइयाँ, हलवा और मटर की कचौड़ी बना ली है। शारदा जी बोली, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं बना ली है, अकेले मुझे ही तो खानी है। मीना बोली, मम्मी जी इस बार तो मैं भी व्रत रखूंगी क्योंकि मुस्कान हो गई है और यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। शारदा जी बोली, अरे नहीं नहीं, तुम नहीं करोगी व्रत कल। यह व्रत सिर्फ और सिर्फ बेटों के लिए किया जाता है और बेटी की माँ ही करती हैं। तुम्हारा जब बेटा होगा तब करना, बेटी के लिए यह नहीं कर सकती हो। मीना बोली, मम्मी जी पर। शारदा जी ने कहा, पर वर कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया वो फाइनल है। तुम व्रत नहीं रखोगी, जब बेटा होगा तब करना। बेटों के लिए यह व्रत किया जाता है, बेटियों के लिए नहीं। मीना यह सुनकर बोली, मम्मी जी अभी थोड़े दिन पहले आपने कहा था कि नवरात्रि के व्रत पूरे ही कर रही हो। अच्छा है, देवी माता के व्रत हैं। जब हम देवी माता की पूजा करते हैं इसका मतलब हम लड़कियों की पूजा करते हैं। लड़कियों से ही पूरा संसार होता है, तो फिर लड़की के लिए यह व्रत क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्या लड़की संतान नहीं होती है? मेरी संतान अगर लड़की है तो मैं पूजा व्रत नहीं करूं उसके लिए? ऐसा नहीं होगा। मैं मुस्कान के लिए व्रत रखूंगी क्योंकि मेरा यह मानना है कि यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। अब वो बेटा हो या बेटी हो, यह मायने नहीं रखता। अगर किसी की बेटी है तो वह बेटी यानी अपनी संतान के लिए उसी प्रकार व्रत रख सकती है जैसे बेटे के लिए माँ करती है। शारदा जी बोली, भाई अब तुम यह नई नई बातें निकाल रही हो। मैंने बेटी के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किसी को करते नहीं सुना। मीना बोली, मम्मी जी यह व्रत संतान की विद्या, बुद्धि, आयु, वृद्धि और भलाई के लिए किया जाता है, उसके शुभ के लिए किया जाता है, कुशल मंगल कामना के लिए किया जाता है। तो सिर्फ बेटे के लिए ही क्यों, बेटी के लिए क्यों नहीं? आज से ही ये हम नई शुरुआत करते हैं। आप इसमें मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरा साथ दीजिए। शारदा जी की समझ में अब तक आ चुका था कि मीना बहू ने कभी भी उसके आगे मुंह नहीं खोला, जवाब नहीं दिया। अगर आज कुछ कह रही है तो उसकी बातों में सच्चाई है। हालांकि पहले से दृढ़ता से मीना को उन्होंने मना कर दिया कि अब उनको भी बहू का तर्क समझ में आ गया कि संतान तो संतान है, भले ही लड़की हो या लड़का। शारदा जी बोली, मैंने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं। अब कल मैं भी मनीष बेटे के साथ मधु बेटी के लिए भी व्रत कर रही हूँ। मधु शारदा जी की बेटी है जो महेश से बड़ी है। मधु दूसरे शहर में शादी हुई है। मीना ने लपक कर शारदा जी का आशीर्वाद लिया और रसोई समेटने चली गई। सुबह जल्दी उठकर सरगी भी तो करनी है मीना को।
धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।